कतला का जो मुंह अगर आप खोल के देखोगे ना तो उसमें पतला पतला मेम्ब्रेन जैसा होता है, पतला चमड़ी होता है, एकदम पतला चमड़ी। तो वही चीज मैं बता रहा था। तो कटला का वो पूरा बनावट ही ऐसा है जो उसको बहुत ही अच्छा फाइट देता है, और इसी की वजह से क्या है कि लोग उसके पीछे भागते हैं। उसका मुंह के ताल्लुक से अगर आप मुंह उसका देखोगे तो मुंह में बहुत ही पतला मेम्ब्रेन होता है, पतला चमड़ा होता है। तो गोया कि अगर उसमें जरा सा भी आप कोताही करोगे, टांग घसीट का जरा सा भी मामला हो, कांटा वहां लगा है, टांग घसीट करोगे, वो पतला चमड़ा बड़ा हो जाएगा और हुक आपका टांग घसीटने में या कहीं फट करके या हुक वापस बाहर निकल जाता है। ये सब मामला रहता है, डर रहता है, डर बना हुआ रहता है। इसके वजह से कटला को स्पेशली जब हैंडल किया जाता है तो बहुत ही नरम तरीके से हैंडल किया जाता है। उसमें कोई भी रूम नहीं है एरर के लिए, मतलब उसमें अगर आप गलती करोगे तो 99% चांसेस है कि आपका मछली लॉस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखा जाता है, और यही कारण है कि कतला पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊं कि कतला का जो लैटरल लाइन है, लैटरल लाइन आप जो पढ़े लिखे वो समझ पाएंगे, मैं इसको हिंदी में नहीं बता पाऊंगा। मछली के बीचों बीच, माने बीचों बीच इंसान का भी एक लैटरल लाइन होता है, तो मछली का भी बीचों बीच एक लैटरल लाइन होता है। तो ये कटला का जो लैटरल लाइन है दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव है। मतलब अगर पानी में कोई वाइब्रेशन भी होता है ना तो मछली इस चीज को जान जाता है। और इसीलिए बहुत जगह में आप देखोगे जो तालाब वगैरह होता है, जहाँ पासबुक, जैसे बांग्लादेश या फिर बंगाल की बात करूं मैं, जहाँ पर पैसे लेके टिकट दिया जाता है वगैरह, तो इसमें मछलियों को मालूम होता है, खास करके पुरानी मछलियों को, कि कब आपका लड्डू गिर रहा है। जैसे कि आप जब हुक बेट लगा करके फेंकते हो, जब वो पानी को टच करता है तो एक स्पोर्ट जैसा एक साउंड वाइब्रेशन पैदा करता है, साउंड वेव पानी के अंदर पैदा करता है, जो मछली के लैटरल लाइन से वो पता चल जाता है, और उसके बाद मछली हुक बेट जल्दी नहीं उठाती है। समझ रहे हैं? और फिर जब उनको वो आवाज मिलना बंद हो जाता है, जैसे कि रात के वक्त सब शिकारी लोग अपना पैकअप करके अब तालाब से निकल गए, टाइम जो होता है 6 बजे से, ये समझ लीजिए 6 बजे से 6 बजे तक शिकार कर सकते हैं आप एक दिन, टिकट लेकर के आप बैठे, तो 6 बजा सब मछली, जब शिकारी लोग अपना पैकअप करके निकल गए, अब कोई भी लड्डू गिरने की आवाज नहीं आ रहा, कोई भी पानी के अंदर वो साउंड वाइब्रेशन नहीं आ रहा है, साउंड वेव नहीं आ रहा जो पानी के अंदर हो रहा था लड्डू गिरने की वजह से या आपका हुक बेट फेंकने की वजह से, वो नहीं आ रहा। अब मछली समझ गई कि अब कोई भी शिकारी बैठा हुआ नहीं है, अब वो खा सकती है चारा, और वो जो टूटा टूटा हुआ चारा जो पानी में गिरा हुआ रहता है उसको वो खाती है। ये एक रीजन है। आपको ये सब शायद नहीं पता होगा, मेरे उस्ताद ने ये सब मुझे बताया है तो मैं इसलिए बता पा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा बात, कतला का जो साइज है दोस्तों वो 100 किलो के ऊपर की भी हो सकती है, अगर उसको एक कंडीशन में, अगर उसको मतलब अगर उसको एक मतलब उसको कोई भी अगर प्रेडेटरी ना हो, उसको कोई शिकार ना करे और सब कुछ खाना वगैरह सब कुछ पर्याप्त उसको मिलता रहे और उसमें कोई भी उसको दिक्कत ना हो, तो वो 100 किलो के ऊपर की भी हो सकती है। समझ रहे हैं? और ये कटला जब आपको लगेगा ना और जब उसको खिलाएंगे आप, तो आपको ये एक ऐसी मछली है जो आपका दिल की धड़कनों को तेज कर सकती है, दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। ये एक ऐसा मछली है जो आपको ऐसा तरीके का फाइट दे सकता है। और जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि कटला मछली को लैंड करना इतना भी आसान नहीं है, समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि कटला एक शाई मछली है, शाई फिश है, मतलब वो शर्मीली मछली है। दूसरी बात है कि इसका बहुत नखड़ा है खाना खाने के मामले में, ये हर चीज को, हर किसी चीज को मुंह में नहीं डालती है, और ये भी एक रीजन है जिसके वजह से अमूमन लोग कटला नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वो हर चीज को मुंह पे नहीं डालती है। वो बहुत ही चूजी है, मतलब खाने के मामले में बहुत ही चूजी है, नहीं ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे वगैरह टाइप का मामला, समझ रहे हैं? वैसा टाइप का मामला। और ये अगर खाने की बात करूं, जो नेचुरल कंडीशन में ये क्या खाती है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स खाती है, जिसको अगर मैं आपको और भी सिंपल करूं तो पानी के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट वगैरह होता है, मैं कोशिश करूंगा इसका फोटो आपको देने के लिए ताकि आपको समझ जाए, तो उन तरह की चीज़ों को खाते हैं ये। फिर ये मोलस्क खाते हैं, मतलब कि गोंगा वगैरह टाइप की चीज़, फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जाकर के ये एल्गी खाती है, एल्गी मतलब जिसको शैवला बोलते हैं, या हरा हरा जो छोटी छोटी हरा जो पत्थर उत्थरों के ऊपर जो जैसा हो जाता है, या फिर शैवला जो हो जाता है जिसको स्पिरुलिना कहते हैं, उन सब प्रकार की चीज़ों को ये खाना पसंद करती है नेचुरल कंडीशन में। ठीक है, नेचुरल कंडीशन में जो पानी में मिलता है उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर मैं उसको दूसरे जो चीज़ बाहर से आता है और जो मछली खाती है जो पानी में नहीं होता है, उसके बारे में बात करूं तो मैं एक चीज़ आपको बताता चलूं, कतला का सूंघने की शक्ति काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन है सूंघने की शक्ति। और देखा गया है कि कुछ कुछ चीज़ है जिसके ऊपर कतला काफ़ी अट्रैक्ट होता है, जैसे मिसाल के तौर पर वो फूड सोर्स, मतलब जो चारा या खाना जो है
वो कहाँ गिरा हुआ, काफी दूर से वो मतलब सूंघ करके वो आ जाती है उस तरफ, क्योंकि वो पानी में उसका वो स्मेल जो है उसका जो वो चीज, जब वो पानी जब मतलब अंदर लेती है मछलियाँ, ऑक्सीजन भी उसी जाता है अंदर में जो ऑब्जर्व हो जाता है उसका, और प्लस जाकर के वो जो पानी अंदर लेती है और फिर गलफड़े से बाहर निकालती है, तो इसी में जो पानी में जो मॉलिक्यूल्स, फूड मॉलिक्यूल्स जो पाया जाता है, अब ये आपको नहीं समझा पाऊंगा मैं फूड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बस समझ लीजिए जो उसका जो खुशबू होता है, आप ये समझ लीजिए उसको ट्रेस करके उस तरफ पहुंच जाती है जहां पर ही वो खाना है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि कतला क्या चीज खाना पसंद करती है, तो देखा जाता है कि कतला नेचुरल जो स्वीट है, नेचुरल स्वीटनर, जैसे स्वीट जो है मतलब मीठा, नेचुरली जो मीठा चीज होता है, जैसे कि आपका शुगर हुआ, चीनी, शक्कर, तो फिर जाकर के आपका गुड़ हुआ, तो फिर जाकर के आपका जो नेचुरल चीज होता है जैसे कि चीनी हुआ या शक्कर हुआ, या फिर समझ लीजिए आपका जाकर के गुड़ वगैरह, इन सब चीज़ों, शहद हुआ, फिर जाकर के इन सब चीज़ों को खाना उसको बहुत पसंद है, उसको बहुत ही पसंद है मीठा खाना। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें, अगर आप कटला के पीछे जा रहे हैं तो आप अपना चारा में मीठा का ज़रूर इस्तेमाल करें। वो भी मैंने क्या कहा, चीनी, या फिर समझ लीजिए आपका गुड़, या फिर समझ लीजिए आप शहद, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, ठीक है। कोई एक चीज़ सब एक बार में मत डालिए, कोई एक चीज़ की इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद जा करके लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड, अब लैक्टिक एसिड क्या होता है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतर है। जो पढ़े लिखे वो सर्च कर लीजिएगा, जो नहीं पढ़े लिखे हैं मैं उनको समझा नहीं पाऊंगा। तो लैक्टिक एसिड जो है वो उसके तरफ काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो उस तरफ आकर्षित होती है। प्लस जा करके आपका कुछ अनाज है जो उसको वो खाना पसंद करती है, जैसे कि चना वगैरह हुआ, तो चावल वगैरह हुआ, इन सब चीज़ों का पाउडर वगैरह या उसका इस्तेमाल करें तो उसको खाना पसंद है इस चीज़ों के। फिर जाकर के आपके मसाला वगैरह होता है, जैसे समझ लीजिए लता कस्तूरी हुआ, या फिर समझ लीजिए आप जैसे कि इलायची, दालचीनी, जावित्री वगैरह टाइप की बहुत सारी और भी मसाले हैं, तो इन सबको वो काफ़ी खाना पसंद करती है, इनका स्मेल से वो खींचा चले आती है। और कटला को शराब भी काफ़ी पसंद है। इसी यही एक रीज़न है दोस्तों जिसके वजह से आप देखोगे 99% जो मसाला बनता है कटला के लिए, स्पेशली बड़ी मछली के लिए, उसमें कोई ना कोई नशावर पदार्थ का इस्तेमाल ज़रूर होता है, समझ रहे हैं, क्योंकि वो कतला को अट्रैक्ट करता है और दूसरी मछलियों को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, जो बड़ी बड़ी मछली होती है वो नशा पसंद करती है, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं नशा का इस्तेमाल करना अपनी बड़ी मछली पकड़ने के लिए, तो उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है दोस्तों। और अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि हराम है, तो हराम हमारे लिए पीने के लिए है, हम किसी इंसान को नहीं पिला रहे। शरीयत का मामला जानवरों पे नहीं है, इंसान पर है, और इंसान में भी मुसलमानों पर है। शरीयत का कानून मुसलमानों पर लागू होता है, ना कि जानवरों पर, ठीक है। तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुफ्ती इकराम से भी पूछेंगे तो आपको वही मिलेगा, क्योंकि मैं पूछ करके ये सब काम कर रहा हूँ, मुफ्ती से फतवा ले करके ही कर रहा हूँ। तो आप मसाला में अगर रम और शराब में भी कोशिश करें वो शराब का इस्तेमाल करना जिसका टेस्ट मीठा पे है, वो वाला इस्तेमाल करें, जैसे कि XXX रम वगैरह हुआ, ठीक है दोस्तों। और जबकि मैंने कहा कि कटला को मीठा पसंद है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि रसगुल्ला वगैरह जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं मसाला बनाने में, या उसका चारा बनाने में, मसाला बनाने में नहीं, चारा बनाने में। मसाला बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेचुरल स्वीटनर का, जैसे कि मैंने कहा गुड़, या फिर आपका जाकर के शहद, या फिर शुगर वगैरह, इस सब का मसाला बनाने में इस्तेमाल होता है।